दोस्तों, रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। देखिएगा, हम लोग नई श्रृंखला शुरू करेंगे। देखेंगे लूसेंट पढ़ेंगे हम लोग लूसेंट। और लूसेंट में क्या पढ़ेंगे तो सामान्य अध्ययन में आपका इतिहास शुरू करेंगे। ठीक है, लूसेंट के जीएस में, इसे जी के जीएस में हम आपका इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, जनरल नॉलेज के तौर पे, और ये रिवीजन के तौर पे बहुत अच्छी बुक है। तो जिसको आइए शुरू करते हैं। इतिहास देखेंगे, पहला शुरू से देखेंगे और सारे सब्जेक्टों का क्रम से रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो जूम करके जल्दी जल्दी कवर करते हुए चलते हैं। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को शेयर करिए और दोस्तों के साथ देखिएगा। कह रहा है कि उत्तर में, एक मिनट, हाँ, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह भारत, जो हमारा भारत है, उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। कहाँ था? तो यह उपमहाद्वीप भारत के नाम से जाना जाता है। देखिएगा, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहते हैं। ठीक है, तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप, देखिएगा जम्बूद्वीप हमको कहाँ से मिलता है? ये जम्बूद्वीप ये बौद्ध धर्म से मिला हमको। ठीक है, याद रखिएगा, जम्बूद्वीप हमको बौद्ध धर्म से मिला। याद रखिएगा, आगे पढ़िए, पढ़ते रहेंगे, जो जो मिलेगा आपको बताते रहेंगे। अर्थात जम्बू, जामुन जो है, जामुन वृक्ष होते हैं, जामुन वृक्ष का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के तट से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। स का वो प्रोनाउंसिएशन ह से कहते थे, वो स को नहीं कह पाते थे, ह कहते थे, इसलिए वो सिंधु को न कह के हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में आपका फैल गया। पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस भारत देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुओं का स्थान। यह शब्द फारसियों, जो यह शब्द है फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी शब्द में इंदे के आधार पर अंग्रेज़ों ने इसे क्या कहा? यूनानियों की तरफ से इंडिया कहने लगे। ठीक है, देखिएगा आप आगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला, देश के उत्तर और दक्षिण में जो विंध्य पर्वत है आपका, ये हमारा प्यारा भारत है। तो ये विंध्य का पर्वत श्रृंखला है, देश को उत्तर तथा दक्षिण में दो भागों में बांटती है। ठीक है, बीचों बीच से बांटती है। नीचे का प्रायद्वीपीय भारत है, ऊपर वाला आपका उत्तर भारत है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों की बहुमत है। नोट में क्या लिखा है? भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों से मिश्रण हुआ है वे इस प्रकार हैं, जैसे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, ठीक है, भूमध्य सागरी, काकेसाइड, निग्रोइड और आपका मंगोलाइड। यह भारत की जनसंख्या का निर्माण इन नस्लों से मिलकर हुआ है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। देखिएगा, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आपका आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार, जो आपका याद रखिएगा, क्रिस्टोफ सेलियस, ठीक है, क्रिस्टोफ सेलियरस इनका नाम है। 1638 से 1707 तक ये जिंदा रहते हैं, मतलब इनका पूरा जीवन काल है। उसी में आपका ये 3 भागों में बांटते हैं। तो हम देखेंगे पहले भाग को, जो है प्राचीन भारत। देखा आपका प्राचीन भारत। देखिएगा, प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत क्या क्या है? तो प्राचीन भारत इतिहास के विषय की जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है, जैसे धर्मग्रंथ हुआ, ऐतिहासिक ग्रंथ जो भी हुए, विदेशियों का विवरण हुआ आपका, और पुरातात्विक आपका संबंधी जो साक्ष्य हैं वो। ठीक है, धर्मग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी कौन कौन सी है? देखिएगा, भारत का सर्वप्राचीन धर्मग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन और वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुषेय, ठीक है, मानती है। ठीक है, नित्य है जो निरंतर चली आ रही है, अपौरुषेय मतलब यह स्वयं जन्मा हुआ है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। ठीक है, पहला वेद देखिएगा ऋग्वेद के बारे में। ऋचाओं में क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, ठीक है, वाल्खिल्य पाठ में जो आपका 11 सूक्त सहित इनको जोड़ कर लिखा गया है, एवं 10,462 ऋचाएँ हैं।
इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं और इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इस वेद से राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में है आपका? तो तीसरे मंडल में है। इसके 9वें मंडल में आपका देवता सोम के बारे में उल्लेख है। ठीक है, अरे कहाँ चला गया देखिएगा, यहाँ पर लिखा है 9वें मंडल में आपका सोम देवता का उल्लेख है। फिर आगे देखेंगे इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। जो हस्तलिखित ऋचाएँ उनको खिल कहा गया। भैया आइएगा, देखिएगा, चातुर्वर्ण समाज की कल्पना आदि का स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः, जैसे मतलब पुरुष हैं, ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, मुख जो आपका है ब्राह्मण है, वक्ता, भुजाओं मतलब रक्षा करने वाला क्षत्रिय, जंघाओं पे व्यापारी है, चरणों में दासों को, शूद्रों को बताया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे, देखिएगा धर्मसूत्र लिखा है यहाँ पे। धर्मसूत्र प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द का संबंध गाय से, अघन्या, अधन्या, अघन्या कहते हैं इसे, गाय को वेदों में अघन्या कहा गया। न अघन्या का अर्थ होता है न हमारे जाने योग्य। ईसा पूर्व और आपका ईस्वी क्या है? वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, इसे जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित, मतलब जो आपका कल्पना की गई है, जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहते हैं, कहा जाता है। और आपका ईसा पूर्व के वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु उनकी 483 ईसा पूर्व में हुआ है। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म आपका 483 ईसा वर्ष पूर्व में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ ईस्वी सन है। ठीक है, क्या लिखा भैया कि ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। और देखिएगा इसके लिए संक्षेप में लिखा जाता है, ई को लैटिन भाषा में एडी भी लिखा जाता है और एडी मतलब होता है एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है द ईयर ऑफ लॉर्ड जेसिस। ठीक है, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित कहते हैं सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। ठीक है, इस पुस्तक का 1/3 भाग में केवल सिकंदर के आक्रमण का वर्णन है, 1/3 भाग में। इसमें भारत की स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है। भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उसने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन में एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। देखिएगा आगे क्या लिखा है, वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ये देखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको जूम आउट करके दिखा दूँ। ये आपका नोट ब्रैकेट में था, यहाँ से शुरू होता, जैसे मतलब यहाँ पे आपका भुजाओं और इनका जंघाओं और मुखों से जो उत्पन्न है उनके बारे में बताया था। तो ये वाला नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से शुरू होता है ना। ठीक है, हम इस बार नोट वाला छोड़ दिया करेंगे, नोट वाला बाद में पढ़ लिया करेंगे पूरा लगातार पढ़ने के बाद। देखिए वामनावतार के 3 पगों के आख्यान प्राचीन स्रोत ऋग्वेद है। ठीक है, जो भगवान वामन देव का है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का रचना की गई है। देखिएगा ये लास्ट पढ़ लेते हैं इसको। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। देखिए यजुर्वेद के बारे में, स्वस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। जो मतलब
गायन से संबंधित स्व स्वर पाठ के लिए और मंत्रों तथा बलि समय अनुपालन के लिए जो नियम का संकलन किया गया है उसे यजुर्वेद कहते हैं। इसके जो पाठकर्ता, जो पढ़ने वाले हैं, उनको हम अधर्यु कहते हैं। देखिएगा, यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। मतलब गद्य और पद्य में जो भी शैली, मतलब जो भी मिलता है आपका, कोई भी आपका कृति होती है, कोई भी उपन्यास होता है, कुछ भी है तो उसे चंपू कहते हैं, चंपू शैली आती है। ठीक है, गद्य और पद्य में लिखा हुआ कोई आपका उपन्यास चंपू शैली होता है, याद रखिएगा। सामवेद के बारे में जानते हैं। कहता है कि साम जो है, साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, और इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मतलब मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है और इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। यजुर्वेद को सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। क्या लिखा है? यजुर्वेद और सामवेद दोनों में, ठीक है, किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का आपका वर्णन नहीं है। अथर्ववेद के बारे में थोड़ा जानते हैं। कहता है कि अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा आपका लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुल मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी आपका प्राचीनतम है। औषधों का उल्लेख सबसे पहले आपका किसका है? अथर्ववेद में मिलता है। देखिएगा, और क्या है, ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात से है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। देखिएगा, लिखा है कि पृथ्वी लिखा है, पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षगृहों निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन मतलब खोज होता है, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों की खोज जैसे है उनके बारे में जानकारी है। साप है, वशीकरण है, प्रायश्चित है, मातृभूमि, महामात्य आदि का विवरण किसमें दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी आपका वर्णन मिलता है। देखिएगा, अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का आपका अच्छा चित्रण मिलता है। आगे देखिएगा, इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और आपका कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। माध्यान्ह काण्व, देखिएगा, माध्यन दिन होता है। काण्व शुक्ल यजुर्वेद अथवा आपका वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काकट, इसे करिष्ठल है, मैत्रेयणी है, तैतरी है, इसकी शाखाएं हैं। किसकी हैं? कृष्ण यजुर्वेद की। कौथुम और राणायनिन, जैमिनी या इसे कहते हैं तलवकार, सामवेद से संबंधित हैं, सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और आपका पैपलाद है। नोट में कुछ लिखा है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद में आपका जो बना है अथर्ववेद है। ठीक है, ब्राह्मण, उपनिषद और आपका आरण्यक देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।